खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज का जो पैगाम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये मत्ती के इंजील का 11वां बाब है और इसकी 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक मैं आपके सामने दो आयत जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आज जो कलाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं इसका उन्वान है कि यीशु मसीह के पास आए। आप यीशु मसीह के पास आए। आज दुनिया की बड़ी नाकामी की जो वजह है वो यीशु मसीह से दूर भागने की। खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु से बड़ा कौन है? अल्फा और ओमेगा, क़यामत और जिंदगी, कल आज और अब तक यकसां, और आसमान और जमीन का यीशु मसीह ने कहा कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यीशु से बड़ा कौन है? और यीशु जैसा कौन है जो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान तक दे दी जिसने। और यीशु मसीह क्या मांगता है? हमारे दिल मांगता है। आज हम ये स्टडी कर रहे हैं इस पॉइंट पर कि यीशु मसीह के पास आइए। दुनिया आज खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आ रही बल्कि खुदावंद से दूर जा रही है। आज सिर्फ दिखावे का काम चल रहा है बहुत से लोग, और हमेशा हर शख्स जो जुबान से इकरार करता है लेकिन दिल से कबूल नहीं करता। जुबान से कहेगा हाँ जी यीशु निजात देंदा है, यीशु मुर्दे जिंदा कर सकता है, यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु बादशाहों का बादशाह, यीशु मसीह हमारा खुदा है और हम यीशु के बच्चे हैं जी। लेकिन कुछ हमें बरकत नहीं मिल रही और हम और नुकसान का बाइस हो रहे हैं, हम लुट रहे हैं, हम इब्लीस के हाथों दुख सह रहे हैं, हम बीमारियों को फेस कर रहे हैं और अफरा तफरी को फेस कर रहे हैं, नाकामी को हम फेस कर रहे हैं, और हमारे इकोनॉमी हमारी ख़राब है, हमारे घर के बजट ख़राब हैं, और हम ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुखी इंसान मैं हूं। ऐसा लगता है दुनिया की सबसे बड़ी दुखी औरत मैं हूं। हर बहन क्लेम करती कि जी मेरे दुख तो आप सुन लेना, तो बस बस आपके पास अल्फाज नहीं होंगे, फिर आप मेरी बातें सुन लें जरा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा कहता हूं आप मुझे 10,000 सवाल करें, मैं एक ही जवाब दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह हल्ले मुश्किलात है। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह के साए में चलना, उसकी कमांडमेंट में चलना, उसके कलाम के मुताबिक चलना, उसका दुख जो है वो आउंसेस में है, ग्राम्स में कह लें। लेकिन जो इब्लीस के साथ चलना है उसका दुख और उसकी तकलीफ जो है वो मनोटनों के हिसाब से है, क्योंकि इब्लीस बेरहम है। इब्लीस मारने आता है, चुराने आता है। यीशु मसीह के पास बाइबल में जितने भी लोग आए और हिस्ट्री में यीशु मसीह से लेकर और आज तक जितने लोग यीशु मसीह के पास आए, जिन्होंने अपना आप यीशु को दिया, उनका जीवन खुदा ने बदल के रख दिया। हालेलुया। एक हम गीत भी गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जीवन को बदलता है। अगर हम बाइबल की स्टडी करें तो हम देखते हैं कि एक औरत यीशु मसीह के पास आती है, नाइन की बेवा, पास नहीं आती बल्कि वो जनाजा लेकर जा रही होती है, और यीशु मसीह उसकी जिंदगी में मुदाखलत करते हैं। लिखा यीशु मसीह को देखकर तरस आ गया। वो अपने बेटे का जनाजा लेकर जा रही थी, और यीशु मसीह ने कहा जनाजा उठाने वालों से कहा रुक जाओ, ठहरो। और खुदा यीशु मसीह ने उस मुर्दा को छुआ और वो जिंदा हो गया, और उसको खुदा यीशु मसीह ने उसके बेटे को जिंदा सौंप दिया। आप इमेजिन करें, एक पल के अंदर, अभी 2 सेकंड पहले, इससे पहले कि वो बच्चा जिंदा होता, उसकी माँ को ऐसा लग रहा था कि बस मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा शौहर तो पहले मर चुका था और अब मैं अपने बेटे को दफनाने जा रही हूँ, और इंतहाई दुख, इंतहाई कर्ब। और मैं समझ सकता हूँ कि क्या ये दुख का आलम होता है। मेरी आंटी जो हैं, सबसे छोटी वाली जो मेरी खाला हैं, उनका बेटा खुदावंद के पास चला गया है कुछ 3-4 हफ्ते पहले। वो खुदावंद में सो गया है, और मैंने उसकी नेक नामी पूरी दुनिया से सुनी, रिश्तेदारों से सुनी,
उनके माँ बाप से सुनी, उनके अजीज़ों से सुनी। उन्होंने कहा हमारा ये बच्चा बहुत अच्छा था, वो खुदावन के पास गया, मैं ईमान रखता हूँ, क्योंकि वो खुदा के कलाम के मुताबिक चलता था और अपने माँ बाप की खिदमत करता था, अपने माँ बाप का ख्याल रखता था। मैं जानता हूं कि कितना दुख मेरी खाला को उस बात से है, और लेकिन इत्मीनान देने वाला खुदावन यीशु मसीह है। खुदावन यीशु मसीह इत्मीनान देगा। उसने नाइन की बेवा को इत्मीनान दे दिया, उसके गम को खुशी में बदल दिया, उसके मातम को उसने नाच में बदल दिया। और जनाजा लेके गई थी, और वापस जब आई तो लड़के को हाथ पकड़ के ला रही थी और कह रही थी देखो मेरा बच्चा, एक शख्स जो यीशु नासरी दुनिया का नजात दहिंदा आया है, जो दुनिया का शाफी है, उसने मेरे बच्चे को शिफा दे दी है। हालेलुया। 12 बरस की बीमार औरत यीशु मसीह के पास आई, यीशु को ढूंढती हुई मुश्किलात से। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। बीमारी है, आप यीशु के पास आए। कमजोरी है, आप यीशु के पास आए। आपके बिजनेस में अपना काम है, यीशु मसीह के पास आए। और फिर जब बिजनेस ठीक हो जाए, जब आपके कर्जे उतर जाए, आपके कर्जा चढ़ा हुआ है, आप कहेंगे जी बहुत कर्जदारों के फोन मुझे बहुत आते हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है। अच्छा, कर्जा उतर जाएगा, लेकिन कर्जा उतरने के बाद क्या आप यीशु के साथ चलते रहेंगे? अगर आप चलते रहेंगे तो आप यकीनन बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे। 12 बरस की बीमार औरत यीशु मसीह के पास आई, सब कुछ खत्म हो चुका था, उसका फाइनेंस खत्म हो चुका था और उसके पास कुछ नहीं रहा था। उसने एक दिन कहा मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी। और वो वहां पहुंची और वो पॉजिटिव फेथ लेकर पहुंची और उसने यीशु मसीह को छुआ। और जैसे ही उसने छुआ, यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, किसने मुझे छुआ है, कौन छू रहा है मुझे? शागिर्दों ने कहा उस्ताद आप पर तो दुनिया गिरी पड़ती है। उसने कहा किसी ने मुझे छुआ तो है, मगर ईमान से छुआ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप जिस भी कंडीशन से गुजर रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह इत्मीनान देने के लिए आया। उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो तुमसे कह देता। एक शख्स अपने बेटे को लेकर आया यीशु मसीह के पास, बड़े दुख में। उसने कहा, शागिर्दों ने बड़ी कोशिश करी, वो बदरू नहीं निकली। यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने कहा क्या मामला है, यहां पर क्या हो रहा है? उसने कहा उस्ताद मैं तेरे पास लाया था, तेरे शागिर्दों से निकाल ना सके। यीशु ने शागिर्दों को डांटा, उसको बुलाया लड़के को, और बदरू में उसमें से निकल गई, उसको झिड़का और वो इत्मीनान पा गया, बच्चा शिफा पा गया। अगर आप बीमारी को फेस कर रहे हैं, आप दिलो जान से खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, घुटने टेके, उससे बात करें, आजमा कर देखो, आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है, कैसा जलाली है। उसको आओ तो सही। हम हर एक के पास चले जाते हैं, हम बाबों के पास चले जाते हैं, हम सियाणों के पास चले जाते हैं, जादूगरों के पास चले जाते हैं, कुछ चीजें अपने घरों में रख लेते हैं, कहते हैं थोड़ी सी अपनी सेफ्टी के लिए अच्छी होती है। कहते हैं खुदा ठीक है, और खुदा भी ठीक है, शैतान शैतान ही मारदा है, लोहे नु लोहे कटता है ना। कुछ ना कुछ रख लेते हैं घरों में, कहते हैं बस कोई बात नहीं, करना तो खुदा नहीं है, यार तो बस एवी तो अल्लाह लोग ही ने। लेकिन जब यीशु ने ही करना है तो यीशु के साथ और किसी को शरीक ना करें, फिर यीशु कुछ नहीं करेगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा काम खराब हो जाएगा। इसलिए आप जब यीशु मसीह के पास आएंगे, खुदावंद आपको इत्मीनान देगा। यीशु मसीह ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आज आपको सोचने की जरूरत है, आज आपको यीशु के पास आने की जरूरत है। एक शख्स बदरूहों से भरा हुआ यीशु के पास जब आया तो यीशु ने उसमें से बदरूहों के लश्कर को निकाल दिया। लिखा लोगों ने उसको होश में कपड़े पहने, पहली बार उसने कपड़े पहने, बरहना हालत में फिरता था। उसको इब्लीस ने नंगा किया हुआ था। इब्लीस आज आपको पता दुनिया में सबसे ज्यादा जो इब्लीस लोगों को उकसा रहा है वो सेक्स का गुनाह है। आज सेक्स की स्पिरिट पूरी दुनिया पर रूल कर रही है आज। और इस हैवी प्रेशर के अंदर अगर आप रहना चाहते हैं, आप दुआ में ठहरें तो आप पाकीज़ा माहौल में रह सकेंगे। जवान किस तरह साफ रखेगा अपना राह, कैसे रखेगा? खुदा उनके कलाम पर निगाह करने से। हालेलुया। दूर जाने से बेचैनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, कम नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ बोझ से दबे हुए लोगों, किसी किस्म का बोझ है मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। दूर जाने से बेचैनी बढ़ जाएगी। मुशर्रफ बेटे की मिसाल आपके सामने, वो दूर गया तो बाप के घर में तो अच्छा खाता पीता था, सब कुछ था। यानी अगर आप खुदा के साथ चलते रहेंगे तो आपको खुदा संभाले रहेगा। ये नहीं होगा कि बैंकों में करोड़ों डॉलर भर देगा, शायद भर भी दे किसी के, जिसका को वो अपने इरादे के मुताबिक काम करेगा, लेकिन आपके अंदर एक इत्मीनान दे देगा। बहुत से लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं जब, तो कहते हैं कि जी
पास्टर साहब आपने दुआ की, कुछ मौज हमें कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, फलाना काम नहीं हुआ, लेकिन अंदर एक ऐसा इत्मीनान आ गया कि हम बिल्कुल सुकून से सोते हैं। हालेलुया। और अगर यीशु के बगैर सब कुछ होते हैं बातें भी, हमारे पास इत्मीनान ही नहीं है, यीशु मसीह इत्मीनान देने वाला है, तो फिर क्या काम, क्या फायदा हमारे को। हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों, एक औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास आई थी बड़े दिल से, और मैं इसका जिक्र जब भी करता हूं मेरा दिल भर आता है। एक औरत जो कि बदचलन थी, और वो इत्रदान में कीमती अतर लेकर आई थी, और जब वो आई घर में, उसने आते इत्रदान तोड़ा और यीशु मसीह के पांव पे डाल दिया, और उसने अपने आंसू, उसके कदम पकड़ लिए, यीशु मसीह के पांव पकड़ लिए, और यीशु मसीह के सामने वो आंसू बहाने लगी, और वो आंसुओं से उसके पांव भिगो दिए, और अपने बालों से उसने पहुंचना शुरू कर दिया। वो इस तरह से यीशु के पास आई, इतनी अकीदत के साथ आई, अपना सब कुछ तन मन धन उसने यीशु को दे दिया। और जब उसने यीशु को दे दिया, लोगों ने इतराज किया। आप अगर सच्चाई से चलेंगे खुदा के साथ, आपको खामखा लोग इल्जाम देते रहेंगे, लेकिन आप चलते रहें। आपको खुदा जानता है। आप हर एक से लड़ते ना फिरें, हर एक से ना करें कुछ भी, बस खुदा के साथ चलना शुरू करें। और लोगों ने इतराज किया, और वो जो शख्स था शमौन, जिसके घर में खुदावंद यीशु मसीह दावत में इनवाइटेड थे, वो कहने लगा अगर ये शख्स वाकई नबी होता तो जानता कि औरत कैसी है। खुदावंद यीशु मसीह दिलों के हाल जानता। उसने कहा शमौन, शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा हाँ उस्ताद। उसने कहा किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, एक 50 का, दोनों के पास देने के लिए कुछ नहीं रहा, दोनों को उसने माफ कर दिया, कौन ज्यादा मोहब्बत करेगा। उसने कहा उस्ताद जिसके तूने 500 माफ किए। उसने कहा मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, तूने मुझे बोसा ना दिया, लेकिन इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए, और इसने मुझे मेरे पांव चूमना ना छोड़े। इसी सबब से मैं कहता हूं जो इसके गुनाह ज्यादा थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने ज्यादा मोहब्बत की है। खुदा ये देखता हम किस दिल से खुदा के साथ चल रहे हैं, हम किस दिल से खुदा के साथ वफादार हैं, हम किस तरह से खुदा को कबूल किए हुए हैं, किस तरह यीशु के पास आए हैं। आज क्या पूरा तवक्कल यीशु पर है कि बाबों पर भी है, अपने देवताओं पर भी है, अपनी देवियों पर भी है, और जादूगरों पर भी है? अगर ऐसा है तो आप मजीद नुकसान का बाइस आप नुकसान उठाएंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जहां कहीं अंजील की खुशखबरी सुनाई जाएगी, इस औरत का जिक्र भी किया जाएगा जो इसने किया है आज पूरी दुनिया में। और देखें पूरी दुनिया में जब अंजील सुनाई जाती है, ये पॉइंट जब भी आता है लोग आंसू बहाते हैं यहां पर, क्योंकि इसने पूरे दिल से अपना आप यीशु को दे दिया था। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आपको उभारता हूं, आज ही अपने गुनाहों से तौबा करें, आज ही अपना आप यीशु को दें, अपना जीवन यीशु मसीह को दें, कमिटमेंट करें, उसकी हुजूरी में आ जाएं, और दुनियावी कामों को छोड़ दें। खुदा यीशु मसीह जल्द आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक को देने के लिए उसके कामों को मुआफिक अजर मेरे पास है। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। यीशु मसीह आपका और मेरा निजात दहिंदा वापस आने वाला है। आए खुदावंद से दुआ करें, अपने आप को खुदावंद के सपुर्द करें। मेरी दुआ है आप यीशु के पास आएं, और खुदावंद यीशु मसीह आपको इत्मीनान बख्शे, तसल्ली बख्शे जो दुनिया नहीं दे सकती, और आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता जाए, और आप रोज बरोज तरक्की करते जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।